ऐसे दोस्तों को भी जगाते जाएंगे। और 7वीं इकबाल भारत की तरक्की के लिए, 7वीं इकबाल भारत की तरक्की के लिए एकजुट होकर कदम आगे बढ़ाते जाएंगे। इस शेर के साथ में आप सब आगे से लेकर पीछे तक रविंद्र पांडे साहब का इस्तेमाल करें, जोरदार तालियों के साथ। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। रात के लगभग 1 बजे जब बड़े बड़े टीवी चैनल के लोग मर्दाना कमजोरियों की दवाइयाँ बेचने लग जाते हैं, ऐसे वक्त में मुझे खड़ा किया है। ऐसे में देशभक्ति की कौन सी लाइन सुनाऊं मैं। जितनी देशभक्ति थी भाई, मैं तो हास्य व्यंग्य का कवि हूँ और हंसने हंसाने का काम करता क्या हूँ। कहने भाई, क्या कहने, क्या इधर अभी यार बजाते थे तो नीचे उतर के ना आ जाए। गजब भाई, कहाँ शमशेर पीछे चले गए, आगे आके बैठो भाई लोग। बहुत, हाँ शमशेर क्या भाई, नाम भी बड़ा खूबसूरत रखा है शमशेर है, तो जाहिर सी बात है बुलंद आवाज दी है ऊपर वाले ने। बहुत अच्छी तरह से आप सुन रहे हो, मैं तो बस सीधे सीधे पढ़ता हूँ कि आपको सलाम है, घंटा घर का धाम है। आपको सलाम है, ये घंटा घर का धाम है। कवित्व गुनगुनाइए, साहित्य में समाइए और भारत के शहीदों की कीर्तियों को दिल से ना भुलाइए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इतना दिल से आप सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। देखो मैं तो गोंडा से आया हूँ, यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ देशभक्त बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ तो देसी भक्त होते हैं। भारत में 2 तरह के भक्त हैं, एक देशभक्त, एक देसी भक्त। देशभक्त जो होता है वो सीमा रेखा पर मरता है। हमारे यहाँ तो रेखा और सीमा पर मरने वाले लोग हैं। इसलिए मैं वहीं से शुरू करता हूँ। तमाम स्वागत हुआ, बहुत सम्मान दिया आप सबने। मैं बहुत भर भर के झोलियाँ लेके जाऊंगा यहाँ से, लेकिन आपका सम्मान होना चाहिए जिनकी वजह से हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। कि स्वागत है श्रीमान आपका, सादर यहाँ पधारे। स्वागत है श्रीमान आपका, सादर यहाँ पधारे। और आपके स्वागत बंदन में नतमस्तक हैं हम सारे। आपके स्वागत बंदन में नतमस्तक हैं हम सारे। संयोजक श्री इकबाल जी को लख लख बार बधाई। संयोजक श्री इकबाल जी को लख लख बार बधाई। यौम आजादी के मौके पर, जश्न आजादी के मौके पर सुंदर सभा सजाई। बजाओ कविता। और बहुत दूर दूर से शायर आए हैं, बहुत दूर दूर से कवि और शायर आए हुए हैं। दूर से मैं भी आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ कि रास्ते में 2 बार दाढ़ी बनवानी पड़ी। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत दूर दूर से आया हूँ। बहुत अच्छा। दूर दूर से कवि आए हैं अपने गीत सुनाने। दूर दूर से शायर आए अपने शेर सुनाने। शाम आज की याद रहेगी, माने आना माने। आज की याद रहेगी, माने आना माने। करतल ध्वनि से स्वागत करना जब भी कभी कोई आए। एक निवेदन करता हूँ आप सबसे और पीछे वालों से भी। मुझे लगता है यहाँ के कुछ 10, 20, 50 लोगों को सारी जिम्मेदारी आजादी की दे रखी है। ये बेचारे। अच्छा, अभी हमारे एक शायर कह रहे थे कि हमारा खून अगर निकाल के देखो तो उसमें तिरंगा निकलेगा। हमने अपना खून निकाल के देखा, उसमें टाइफाइड और मलेरिया निकला। मतलब देखो, अपनी अपनी देशभक्ति है भाई। ये है, यहाँ है शायर ऐसे कि जिनके खून में तिरंगा निकलता है। हम तो जब जब चेक कराए ससुर खून की कमी निकली। मैं सच बताऊं, मैं एक ऐसा मात्र कवि हूँ जिसको अंग्रेजी शासन में 3 बार फांसी हुई। अच्छा, अंग्रेज फांसी दे देकर परेशान हो गए, कहे यार आजादी इसको 47 में छोड़ के चले जाओ, साला फिर पैदा होगा तब फिर मारेंगे।
मतलब यही है कि दूर दूर से शायर आए अपने शेर सुनाने, शाम आज की याद रहेगी माने ना माने, करतल ध्वनि से स्वागत करना जब भी कभी कोई आए, और ताली खूब बजाना चाहे समझ में आए न आए बजाओ हिल मिल ताली है कविता होने वाली। देखो मैं बहराइच में और आपके इस जलसे में पहली बार आया और बहराइच तो कई बार मैं तारिक बहराइची साहब बराबर आपको बुलाया इंशाल्लाह की वजह से कई बार और बहराइच में अलग अलग जगहों पे जाने का मौका मिला, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं पहली बार आया। देखो मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ के लड़के बड़े होशियार हैं। मैं रास्ते में आया था, चूँकि इधर पहली बार इधर आना था, तो मैंने एक लड़के से पूछा, हमने कहा यार वो घंटा घर पे कोई कार्यक्रम है उसमें जाना है, तो कहे जाने वाले हो, बड़े बड़े दूर दूर से लोग आए हैं। अच्छा यहाँ पर मुझे तारिक भाई ने बताया था कि भारत के कोने कोने में जाने वाले शायर आ रहे हैं। हम कहे कोने कोने में जाने वाले शायर आ रहे हैं, हम तो कोने में नहीं जाते। अच्छा मैं सच बता रहा हूँ, एक कार्यक्रम में मैं कविता कर रहा था, एक कार्यक्रम में कविता कर रहा था, एक आदमी आया, बड़ा कहा बहुत मजा आ रहा है, एक बार बताओ एक रात का कितना लेते हो? हम कैरेक्टर भाप रहा या भाव पूछ रहा है। एक और जोश में लौंड आ गया, वो कहता है अगर आधे घंटे मजा लेगा तो कितना? कोने में नहीं जाता, देश के कोने कोने में नहीं जाता हूँ, मतलब देश के कोने कोने काहे जाओ। अगर बुलाना है कविता सुननी है तो भाई इकबाल भाई जैसे बुलाओ, तारिक भाई जैसे बुलाओ, आमने सामने सुनो, कोने कोने काहे जा रहे। एक बार तारिक भाई हमको बुला ले करके चले गए। अच्छा फिर दूर दूर कविता करने के लिए लेकर चले गए, जैसे यहाँ बहराइच चले आए। अब हमें पता ही नहीं कि हम दूर दूर कविता कर रहे हैं, दूसरे के यहाँ है, हमारे घर में कौन, हमें पता ही नहीं, चक्कर हो जाता है। अच्छा मैं चला गया, एक बार 4 साल के लिए एक साथ हमको मुशायरा मिल गया, कभी सम्मिल। घर से हम 4 साल तक बाहर रहे दादा, लौट करके आए तो देखा 2.5 साल का लड़का हमारे घर में घूम रहा। अच्छा जब 4 साल तक कोई बाहर मुशायरा करेगा, कविता करेगा, तो उसके घर का यह हाल होगा। अच्छा मैं जब 4 साल तक कैसे करता रहा, तो घर पे पहुंचते ही मैंने कहा 2.5 साल का लड़का किसका घूम रहा है। मैंने अपनी पत्नी से कहा उसी शायराना अंदाज में, क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ, बोलो क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ, बोलो। बेगम ने भी उसी सुर में जवाब दिया, चलते चलते कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। हमने अपनी मम्मी की तरफ देखा, हमने कहा क्या हो रही है? हम चले गए कवि सम्मेलन करने, इधर क्या कवि सम्मेलन कौन करके चला गया। उन्होंने जो कहा उन्होंने उसी अंदाज में जवाब दिया, जो कही गई न मुझसे वो जमाना कह रहा है, वो जमाना कह रहा है। इससे आगे सुनने के लिए लाल वाली बटन दबाएं हमारा चैनल सब। और मजेदार लोग हो, मतलब सिंगल पेमेंट में पूरा बजा लेना चाह रहे। देखो ऐसा है, मैंने एक लड़के से पूछा, भाई साहब हमें जाना है मुशायरे में, तो क्या अच्छा कुछ पढ़े लिखे हो? हमने कहा हाँ यार इतना तो पढ़ा लिखा हूँ। लड़के ने कहा अच्छा अगर पढ़े लिखा तो बताओ कहाँ से? हमने कहा कबूतर। ऐसा बहराइच का लड़का था। हमने कहा अच्छा कहाँ से कबूतर? अच्छा उसने पूछा कहाँ से? हमने कहा खरगोश, यार इतना तो पता ही है। फिर कहा अंगा माने? हमने कहा कुछ नहीं। तो लड़के ने कहा कि लिखा काहे है? इतने सालों से सब लोग का कहारा पढ़ रहे हो और सबको यही पढ़ाया जाता है कि अंगा माने कुछ नहीं। अच्छा भाई कुछ नहीं यार, तो पढ़ाए काहे रहे हो? कहे तुम फेल यार। हमने कहा दूसरा सवाल पूछो। कहे अच्छा कुछ इतिहास पता है? हमने कहा हाँ पता है। कहे क्या पता है? और सबसे बड़ा कांड कौन सा हुआ था? हमने कहा वैसे कांड तो बहुत हुए, लेकिन एक जलिया वाला कांड हुआ था।
कहे क्या हुआ था उसमें? हमने कहा गोली चली थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। कहे सबका आधार नंबर और पता बताओ। फिर फंस गए। असली सवाल उसने जो पूछा, अगर आपको लगे कि बहराइच का लड़का पक्का होगा तब आपकी तालियां आगे से पीछे तक उठे। उसने जो असली सवाल पूछा, कहा कि चमक उठी सन 57। अब देशभक्ति जाग गई भाई साहब। आए हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। शमशेर भाई थोड़ा संभालना, अब आप वाला थोड़ा जग रहा है, मतलब मेरे अंदर कुछ काट रहा है। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार किसकी थी? उस लड़के ने पूछा, बहराइच का लड़का था। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार किसकी थी? हमने कहा बता दे के। कहे पूरे सवाल तो सुनो। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार किसकी थी? और रामदेव जो पहन के भागे वो सलवार किसकी? हाँ समझ गए। वो सलवार कहा नहीं, असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि जिसकी पहन के भागे थे फिर वो कैसे भागा था। यहाँ देशभक्ति फंसी पड़ी है, पता नहीं कहाँ। अच्छा, एक अभी शायर इधर आए, उन्होंने कहा कि वो हम भाई साहब शमशेर भाई की मोहब्बत की वजह से आए हैं। कोई कह रहा था मैं फला शायर की मोहब्बत। मैंने कहा मोहब्बत की वजह से जाए हो कि शमशेर भाई की वजह से आए हो? उनकी मोहब्बत काहे ढूंढ रहे हो? अब वो बता नहीं रहे हैं कि भैया हमारी, अच्छा मोहब्बत मेरी है तो तुम काहे आए हो? है कि नहीं है? मेरी मोहब्बत है, मेरा अपना मसला है, तुम हमारी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत की वजह से हम आप मुंह पर ही बंदे को जलील कर रहा है। समझना चाहिए, मतलब देखो मैं मोहब्बत की बात नहीं करता। देखो मोहब्बत में बड़े मसले हो जाते हैं कि जिसको दिया था दिल वही दिल तोड़ के आई। हाँ देखो सही, ये वाला सिम सही जगह चलता है। जिसको दिया था दिल वही दिल तोड़ के आई, गर्दन मोहब्बतों के भी मरोड़ के आई, गर्दन मोहब्बतों के भी मरोड़ के आई। शादी रचाई जिससे मैंने कुंवारी समझ कर, शादी रचाई जिससे मैंने कुंवारी समझ कर, वह 4 बच्चे मायके में छोड़ के आई, वह 4 बच्चे मायके में। देखो मैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? इसकी एक और वजह है कि प्यार में जो बंधे थे बंधे रह गए। तमाम लड़के हैं ऐसे कि प्यार में जो बंधे थे बंधे रह गए, बैल जैसे नधे थे नधे रह गए, बैल जैसे नधे थे नधे रह गए। उसको पढ़ लिख के अच्छी मिली नौकरी, जिसके चक्कर में थे, उसको पढ़ लिख के अच्छी मिली नौकरी। हम गधे थे गधे के गधे रह गए। अच्छा माहौल बनाया, वाह भाई वाह। ये कविता की लाइन नहीं थी, ये तो चेक करने का तरीका था कि हम अकेले गधे थे कि कुछ और। मैं सीधी बात करता हूँ, लेकिन कभी कभी ये मोहब्बत बुढ़ापे में जब हो जाए तो वो रिस्क पैदा कर देता है। बुढ़ापे की मोहब्बत में बड़ा ही रिस्क होता है। जुड़ना बिल्कुल पेपर में जो आई थी घटना, मैं उसी घटना को उठाया हूँ, कहीं अलग से नहीं लिया है। अगर सुनना चाहते तो पीछे इधर के लोग भी थोड़ा बहुत ताली वाली बजा दे, ही बोल रहे थोड़ा सा। आज कहा नहीं, इतना बजाने तो रहने ही दो। कि बुढ़ापे की मोहब्बत में बड़ा ही रिस्क होता है, बुढ़ापे की मोहब्बत में बड़ा ही रिस्क होता है। उखड़ना मूंछ का गलती पे एकदम फिक्स होता है, उखड़ना मूंछ का गलती पे एकदम फिक्स होता है। नजर कमजोर होती है मगर सब देख लेते हैं। हमारे पड़ोस में काका जी हैं, उन्होंने कहा आंखों का ऑपरेशन कराना है। रात का समय था, हमने कहा क्यों? कहने लगे आंखों का ऑपरेशन कराना हमें कम दिखा, कहे कि कम दिखाई देता। हमने कहा क्यों? आसमान की तरफ देखो। कहे हाँ देखा। तो कहे क्या दिखाई दिया? उन्होंने कहा चांद। हमने कहा ऑपरेशन करा के क्या चांद के उस पार देखना चाहते हो? कहाँ तक देखोगे? नजर कमजोर होती है मगर सब देख लेते हैं। और चूल्हा चाहे जैसा हो ये रोटी सेक लेते हैं, चूल्हा चाहे जैसा हो ये रोटी से। लेकिन लाइनें तो यहाँ हैं, असली मोहब्बत तो यहाँ से शुरू होती है। अब आगे से पीछे तक के लोग अपने हथेलियों को खोलें,
सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया की आंखों का तारा हिंदुस्तान, सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया की आंखों का तारा हिंदुस्तान। ऐसा क्यों है? भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न बोली है, कहीं है अजान कहीं धुन घोली है। भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न बोली है, कहीं है अजान कहीं राम धुन घोली है। फिर से जुड़ना, चाहे राम हो या रहमान, चाहे राम हो या रहमान, कोई घर का या मेहमान, चाहे राम हो या रहमान, कोई घर का या मेहमान, सबके 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 दिल में बसा है ये प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया की आंखों का तारा हिंदुस्तान। नारे तकबीर। खाक का कलाम है, वीर सुभाष अशफाक का कलाम है, पढ़ा सुना देखा जिसने वही हैरान है। वीर सुभाष अशफाक का कलाम है, पढ़ा सुना देखा जिसने वही हैरान है। और पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कोई देश ऐसा कि जहां पर बसते कण कण में भगवान, बसते कण कण में, कहा जाता है जर्रे जर्रे में खुदा है। ये केवल और केवल हिंदुस्तान की बात है। बसते, तालियां उठनी चाहिए, बसते कण कण में भगवान, बसते कण कण में, वो बसते कण कण में भगवान, ईश्वर से बढ़कर मेहमान। बसिए 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 अपने ही लोगों से हारा हिंदुस्तान, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया की। दोबारा पढ़िए भाई, इसको दोबारा पढ़िए, बहुत लोग दोबारा पढ़े भाई। एक बार जोरदार नारा लगा दे भाई, नारे तकबीर। जश्न आजादी, यौम आजादी, जंग आजादी, मुजाहिदीन आजादी। माशाअल्लाह। सहज नहीं है। आज हम बेशक आज़ादी के मौके पर इस तरह के कविताएं और शायरी कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, उनको एक बार सोचेंगे ना तो तालियां तो क्या, बंदा खड़ा होकर के तालियां हवा में उछाल देगा कि वीर सुभाष अशफाक का कलाम है, पढ़ा सुना देखा जिसने वही हैरान है। बसते कण कण में भगवान, बसते कण कण में, वो बसते कण कण में भगवान, ईश्वर से बढ़कर मेहमान। बसते भगवान, ईश्वर से बढ़कर मेहमान। बसिए 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 अपने ही लोगों से हारा हिंदुस्तान, सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया की आंखों का तारा हिंदुस्तान। भारत माता की। माशाअल्लाह।